दयाराम भार्गव, आपसे भी मेरा वही प्रश्न पहला, ये 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म वापस क्यों नहीं किए? बीएलओ बीएलओ का अब लफड़ा ही नहीं, क्योंकि फॉर्म पहुंच गए, इसका मतलब बीएलओ उन तक पहुंच गया, बात खत्म हो गई। अब बीएलओ पर लोड बहुत है, बीएलओ पर लोड बहुत है, अब ये नारा लगाने का कोई मतलब थोड़ी ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है टाइप का नारा लग रहा है। अब तो लोड उतार पर है, अब लोड है ही नहीं जाता। दयाराम भार्गव, ये 2.5 करोड़ लोग वापस क्यों नहीं आए फॉर्म लेकर भर के कि भाई चलो हमने भर लिया? अव्वल तो ये भी बड़ा दुष्प्रचार हुआ इस देश में कि फॉर्म बहुत कठिन है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा। जब मैंने फॉर्म भरा तो देखा मैंडेटरी सिर्फ 5 बातें हैं, 6ठी बात कोई नहीं है फॉर्म में जिसको लिखने के लिए आप बाध्य हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश जी भी किसी को, ननकू को, रज्जाक को बाध्य नहीं कर सकते कि 6ठी जानकारी आप दो। इसमें पहले क्या बताया गया था? इतना कठिन पर्चा है जैसे आईएएस का पर्चा हो, कौन भर पाएगा? गरीब। 5 ही बातें पूछेंगे, वो गरीब को भी याद है, अमीर को भी याद है, बूढ़े को भी पता है, जवान को भी पता है। आपका नाम, आपका नंबर, मतदाता सूची वाला, वो तो उसमें फोटो समेत छपके ही आता चाचा। इस देश में ये तमाशा बहुत हुआ, बाबा रे बाबा, दैया रे दैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है फार्म। मैं गया, मैंने बीएलओ का भी मेरा फार्म दिखाओ, मैंने पढ़ा, मैंने कह रही तो झूठ बोल रहे थे सब लोग, झूठे। 5 बातें लिखनी, फोटो लगाना, नीचे दस्तखत कर देना, तारीख डाल देनी, बात नमस्ते। दयाराम भार्गव जी, हमसाब भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग बैठे हैं, लास्ट डेट कल है। मैं कुछ तथ्यों के साथ बैठा हूं। देखिए, ये मेरा फार्म है, ये मेरी बिटिया का फार्म मैंने भरा, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी पत्नी का है, यह मेरा है, ये मेरी बड़ी बेटी का है। बेटा मेरा अभी 17.5 साल का हुआ है, अगली बार उसको देख लेंगे। अब आप बताता हूं मैं आपको प्रक्रिया क्या है। मैं जनपद अंबेडकर नगर यानी पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मैं वहां पे वोटर पहले था। मैं यहाँ 2007 में गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद डी ब्लॉक के गली नंबर 14 में मैं वासी हूँ। मैं 2007 से यहाँ पर वोट डालता हूँ, क्योंकि 2003 की प्रक्रिया है। अब आपको देखो मजे की बात बताता हूँ, गांव का बीएलओ और यहाँ का बीएलओ, यहाँ का गाजियाबाद का मेरे अपने बूथ का बीएलओ जो है, इसका क्रमांक संख्या इसमें दिया हुआ है, इसका नंबर क्रमांक संख्या 771 दिया हुआ। ये आज उसने 7वीं बार मुझसे फोन करके पूछा है। बड़ी बात बता रहा हूं, जो लोग बीएलओ का रोना रो रहे हैं, उसका नाम सत्तोदन है, उसका मोबाइल नंबर भी इस पे अंकित है। आज 7वीं बार मुझसे पूछा, बोला भार्गव जी आपने अपने दादा का नाम नहीं दर्शाया, जो दर्शाया उसमें दोनों कैसे हो गए? मैंने कैसे? बोले आपके पत्नी का नाम भी विशेषर है और आपके दादा का नाम विशेषर है। तो मैंने कहा भैया इसमें मैं क्या करूं? मेरे बाबा का नाम विशेषर नाम है, मेरे पत्नी के बाबा का नाम विशेषर है। वो इसके लिए फोन किया। अब आप इसको अग्निहोत्री भाई इसको समझिए कि बीएलओ हमारा कितना तंदुरुस्त और दुरुस्त और दिमाग से कितना जबरदस्त का माइंड, मतलब दिमाग वो कर रहा था, उसने इस पेपर को पढ़ा और 7वीं बार मुझे फोन करके पूछा। अब आप बताइए इसमें गलत कहाँ है बीएलओ? और जो लोग अब मैं बताता हूँ, अरे सुन तो, अरे भाई सुनिए, सुनो भाई, मैं अम्बेडकर नगर का वासी हूँ, वहां का मैं, अरे भाई सुनो, देखो ये गलत बात सुनिए, इसको पढ़िए। मैं अम्बेडकर नगर के, अरे सुनिए भाई, सुन तो लो, सुनो भाई, अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा का 55 नंबर से विधानसभा अभी ये जमा हो गया, 2 कॉपी इसका, 2 गेट जमा है, ये 2 कॉपी मेरे पास, दूसरा जमा कर दो, ये मेरे पास, हाँ जो मेरे पास है। नहीं, ये तो आज 15 दिन पहले मैंने जमा किया। सुन लीजिए, 15 दिन पहले मैंने जमा किया, सुन तो लो। अरे भाई कान के बीमार मत बनो, मैंने तो सच बोला, सुनो, मैंने बोला कि मेरी पत्नी के, तुम कहाँ समझ ही नहीं पाओगे। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, समाजवादी पार्टी की, तो समझ में आता विजय राठी भी, सुन तो लीजिए, बीएलओ को ऐसा है, आपने केवल आप लोगों का काम है केवल हंगामा खड़ा करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक 7वीं बार मुझे फोन किया, इसलिए फोन किया
कि ये भी मेरे तो बाबा प्रक्रिया का है ना। नाम भी वही है, पत्नी और के क्यों बाबा आपको के इतने नाम भी सेकंड है, टाइम पे वो करना? कंफर्म करने के लिए फोन किया। बीएलओ की कैसी बात क्षमता करते हो पर राठी किसी जी, ने सवाल कम से नहीं कम उठाया, लेकिन इस बीएलओ चीज पे को तो प्रेशर देखो तो था ना। कि बीएलओ ने अरे बीएलओ भाई को हार्ट मैं अटैक यही तो तो कह हुआ रहा ना, हूँ, आप फांसी लोगों तो को समझ लगाई में ना, नहीं आएगा। आत्महत्या तो लगाई ना। समाजवादी पार्टी, अरे भाई बीएलओ ने फांसी तो आत्महत्या नहीं समाजवादी की, पार्टी है, बताइए। फसाद अच्छा का जड़ समाजवादी बताइए, क्या पार्टी है, जो क्या इतना बड़ा मतलब विषय क्या बना बीएलओ ने रही है। आत्महत्या नहीं जो की? बीएलओ क्या जो बीएलओ का बीएलओ प्रेशर जिसके नहीं है? पास एक क्या महीना, टीचर, अरे जिसके पटवारी, पास सिंचाई एक, विभाग, सुन लेखपाल, क्या वो लीजिए, इंसान नहीं है? जिसके बताइए पास, आप। सुन तो लीजिए, अच्छा सुनो इतनी राठी जल्दी जी, क्यों? राठी जी, इतनी जल्दी आप क्यों? ये बताइए, इतनी जल्दी आप क्यों? इस पे बात कर रहे हो, किस इतनी पे बात जल्दी करने क्यों? बैठे हो? आप अगर इस पे प्रक्रिया बात ठीक किससे से हो बात जाए करने और 10 बैठे हो? दिन लग जाए, आप किस पे मैं बात क्या करने बोल रहा बैठे हूँ? हो? राठी जी किस पे मैं बात करने बैठे हो? ये ये समाजवादी पूछने बैठा हूँ फसादवादी आपसे। बना के बैठे हो, मेरा सवाल आपसे समाजवादी ये है फसादवादी कि करके जो अगर बैठे सब हो, लोग फॉर्म ये भर लेंगे सब तो दिक्कत समाजवादी क्या है? पार्टी का ठीक नहीं है। अगर क्योंकि थोड़ा मैं सा बता रहा हूँ, टाइम मिल दिक्कत जाए तो सबको तो समाजवादी दिक्कत पार्टी क्या की है? है। दिक्कत ये अच्छा है आप पीडीए कि का वोट जो काटना चाहते हैं? अनलीगल वोटर थे वो पीडीए वोटर थे का समाजवादी पार्टी के थे, जो पीडीए का लीगल वोट ना वोटर जाए, है पीडीए का वो वोट ना बन समाजवादी जाए। पार्टी के लोग हैं, इसलिए आपके ऐसे पेट में समाज दर्द अपने होता है। वोट ना बनवा वोट ले, कटेगा, समाजवादी अल्पसंख्यक पार्टी अपने का वोट ना लीगल का बनवा ले, कटेगा, यही कहना वो चाहते हैं कटेगा, आप? और वोट इसलिए काटना चाहते समाजवादी पार्टी को डर है। अच्छा, जब वोट समाजवादी, काटना क्यों आप चाहते हैं? बताइए, और भी जो लोग हैं वोट वो क्यों नहीं काटना आते? क्यों चाहते हैं? जिसका वोट कटे, अच्छा वोट मैं काटना कह क्यों रहा हूँ चाहते हैं वोट तो किसका बताओ। कटेगा, मैं कह रहा हूँ वोट किसका वोट कटेगा, ठीक काटना मैं क्यों कह रहा हूँ ठीक वोट चाहते किसका हो? कटेगा। ठीक है, दयाराम भाई अभी रुकना होगा। बताइए ना। विजय राठी आपको भी रुकना नहीं। होगा भैया। एक बात तो साफ हो गई, ये 2.5 करोड़ जो लोग हैं, ओपी सिंह जी, अगर ये फार्म भर के कल शाम तक नहीं दिए और डेट नहीं बढ़ी, हालांकि लक्षण ऐसा बता रहे कि डेट बढ़ भी जाएगी तो 3-4-5 दिन बढ़ेगी, महीना भर तो बढ़ने से नहीं, ठीक, तो ये जो अभी तक नहीं दे पाए वो कभी नहीं दे पाएंगे। बाबा का नाम, परबाबा का नाम, दादी का नाम, दादी के समधी का नाम, दादी के समधन का नाम, ये सब भरना कतई जरूरी नहीं है। क्या 5 कॉलम है जो भरना मैंडेटरी है, उसके बाद दुनिया कहानी मत पढ़ो क्या कि हमसे परबाबा का नाम पूछा, परबाबा के नाना का गोत्र पूछा, कहीं नहीं पूछा जा रहा। कोई बीएलओ नहीं कह सकता कि सब लिखो तब फॉर्म जमा करो। आयोग ने उसमें लिख के दिया है, क्या वैकल्पिक है, क्या अनिवार्य है, और उसके नीचे बीएलओ दस्तखत करता है कि मैंने जो जानकारी इसमें दी गई उसको देख लिया, समझ लिया, इस ठीक है, उसकी पावती आपको मिलती है। इसलिए चीजों को सरलीकृत रखिए, उलझाइए नहीं इतना कि लोगों को डर लगने लगे। और रही बात प्रेशर की, तो मैं मानता हूं दुनिया में जो भी लोग कहीं काम कर रहे हैं किसी ढंग का, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, राजनीतिक कारणों से भले टीवी पे ना सहमत हो, जो भी कहीं भी काम कर रहा है निजी क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में, प्रेशर झेल रहा। मैंने पुलिस का उदाहरण दिया ना, होमगार्ड का उदाहरण दिया ना, सिपाही का उदाहरण दिया ना। ये जो बच्चे दिन भर मोटरसाइकिल पर पिज्जा और आलू और तरकारी सप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन कंपनियों में है, इनमें कम प्रेशर है। 10 मिनट में पिज्जा सप्लाई करना है, नहीं किया तो पैसा कट जाएगा, क्या करें, उन पर भी प्रेशर है। इसलिए इसको ऐसा हुआ मत बनाइए, ये सामान्य प्रक्रिया है। शासन के में जो लोग कर्मचारी हैं वो चुनाव भी कराते हैं भाई, चुनाव इससे ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है, कराते हैं ना। मेरी पत्नी सरकारी सेवा में है, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, 3 बजे हम उनको छोड़ने जाते हैं भोर में, और अगले दिन 2-3 बजे ही वो वापस आती हैं ईवीएम जमा करवाने के बाद। तो प्रेशर तो रहेगा ना, इसमें क्या नई बात है कि चुनाव का प्रेशर है तो चुनाव ना कराएं, या नेताओं से कह दे कि अपने आप चुनाव कर लो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मित्र। इसलिए ये विषय नहीं। ओपी सिंह जी, ये जो 2.5 करोड़ हैं, ये अंत में मान लीजिए 2.25 करोड़ रह जाएं, ये 2 करोड़ भी रह जाए, तो फिर इनको अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित हो जाने के बाद तो धरना प्रदर्शन, हाय तोबा का अधिकार नहीं होना चाहिए कि हाय हाय ये 2 करोड़ वोट काट दिए। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है शीशे की तरह, फॉर्म भर के नहीं आएगा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा, चाहे भाजपा कुछ कहे चाहे सपा कुछ कहे, चाहे छत पर खड़े होकर चिल्लाओ चाहे छत से नीचे खड़े होकर चिल्लाओ, ये बिल्कुल थंब रूल है। फॉर्म नहीं भरेंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।